हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लेवल 3 का जो चैप्टर है उसके बारे में। तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कृपया सेशन। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक तो आज का जो हमारा सेशन उसका नाम है ट्यूनिंग ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम। देखिए, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ट्यूनिंग होती क्या है। हमारा जो लगभग 11th क्लास का जो सिलेबस है हर चीज़ ट्यूनिंग पे है, तो हमने समझना जरूरी है कि ट्यूनिंग है क्या। देखिए, सबसे पहले देखिए, हम कहते हैं अगर फ्रेंड टू फ्रेंड बात कर रहे होते कहते हैं यार तेरी उसके साथ ट्यूनिंग कैसी, यानी कि सामंजस्य आपका कैसा है किसी भी चीज़ के साथ। या उसी तरह हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम है, उनका सामंजस्य हमारा गाड़ी में किस तरह का है, उसकी ये बात कर रहे हैं। तो अब हमारी बात कर रहे हैं फ्यूल सिस्टम की, यानी कि जो फ्यूल प्रणाली हमारी है, फ्यूल सिस्टम है, उसका सामंजस्य, उसकी ट्यूनिंग क्या है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि ट्यूनिंग हमें चाहिए क्यों। देखिए, अगर आपके फ्रेंड के साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं है तो आपका रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता। उसी तरह हमारे व्हीकल का फ्यूल सप्लाई सिस्टम का अगर ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, उसके जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से ढंग से काम नहीं कर रहे, तो आपको ना तो पावर मिलेगी, ना आपको फ्यूल कंजप्शन अच्छा मिलेगा, और ना आपको माइलेज अच्छी मिलेगी। तो हमारे व्हीकल में ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होंगी तो क्या होगा, सारी दिक्कतें प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। हमारे व्हीकल की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर क्या है, इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे फ्यूल ट्यूनिंग कैसे करते हैं। देखिए, अगर फ्यूल कम आ रहा है तो भी अंडर पावर हमारा व्हीकल हो जाएगा। फ्यूल ज़्यादा आ रहा है तो फिर हमें माइलेज नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है तो भी हमारे व्हीकल की जो इंजन की आवाज़ है वो बदल जाती है। हमने कई बार देखा भी। जिस तरह से सर्दियों में क्या होता है कि हम गर्मियों में अगर व्हीकल चला रहे हैं, सर्दी आ जाती है तो हमें उसकी ट्यूनिंग करवानी पड़ती है क्योंकि वो बार बार बंद होता है। उसी तरह गर्मियों में क्या करना पड़ता है, हमें उसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी कम करवानी पड़ती है ताकि माइलेज हमें अच्छी मिल सके। देखिए, अब इसके प्रोसेस कौन कौन से हैं सब। तो आइए बात करते हैं हमारे जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम की जो ट्यूनिंग है उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो स्टेप रहेगा हमारा है इसके एयर फिल्टर को और जो फ्यूल फिल्टर है उसको साफ करना। ठीक है, इनकी जो फ्यूल लाइंस हैं उनको चेक करना, जो फ्लेक्सिबल हैं उन लाइंस को चेक करना कहीं से ख़राब तो नहीं। अगर वो डैमेज्ड हैं, ख़राब हैं, कहीं से अनस्क्रूड हैं तो उनको चेंज करना पड़ेगा या उनको मेंटेन वापस हमें करना पड़ेगा। इसके बाद जो फ्यूल हमारा जो टैंक है उसकी जो कैप उसको निकाल देंगे, और साथ ही जो इसका जो वेंटिलेशन वाला जो छेद है, जो होल, उसको भी चेक कर लेंगे क्योंकि वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है हमारे फ्यूल सप्लाई सिस्टम के अंदर। हमने क्या करना है कि जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम का जो पंप है उसको भी, उसका जो प्रेशर है बाहर वाला, उसको भी चेक करना है। अलग अलग व्हीकल्स में अलग प्रेशर होता है, तो ये हमारे चार्ट में डिस्क्राइब रहता है जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे कि इसका कितने बार के अंदर प्रेशर होना चाहिए। अगर वो कम है तो हम उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम की जो ट्यूनिंग और सेटिंग है वो हम करेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम हमारे व्हीकल का जो इंजन है उसको स्टार्ट कर लेंगे ताकि हमारा जो व्हीकल का इंजन है वो गर्म हो जाए। 2-4 मिनट चलने के बाद क्या है, वो गर्म हो जाएगा, तो एक प्रॉपर हमारे जो टेम्परेचर उस पर वो पहुंच जाएगा। तो अब हम उसकी जो ट्यूनिंग है वो सेट करेंगे। अब देखिए, इंजन के अंदर देखिए, जब एक्सीलेट हम करते हैं तो उस एक्सीलेशन में जो इंजन जहाँ से एक्सीलेट होता है वहाँ पर हमारा एक आइडियल जो है पॉइंट रहता है। ठीक है, पेच रहता है। उस आइडियल पेच को जब हम राइट साइड में घुमाएंगे तो हमारे इंजन की आरपीएम बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम उसको लेफ्ट में करेंगे तो आरपीएम हमारी कम हो जाएगी। तो अब हमें इंजन को कितने आरपीएम पे सेट करके रखना है वो हम अपने चार्ट से चेक करेंगे। और जो हमारा टैकोमीटर है, जो डिवाइस है जो इंजन की आरपीएम को मापता है, रिवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का मतलब क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर हमारी शाफ्ट ने, इंजन की शाफ्ट ने कितने राउंड लगाए। तो ये हर इंजन का जो आइडियल होता है वो सेट रहता है चार्ट के अंदर। तो उस पर हम देखेंगे, मेजरमेंट करेंगे कि ये हमारा सही आ रहा है कि नहीं। अगर कम है तो हम राइट साइड में उस पेज को घुमाएंगे, अगर ज़्यादा है तो लेफ्ट साइड में उस पेज को घुमाएंगे। इसी के साथ जो एयर का जो पेज रहता है आइडियल, अगर उसको हम टाइटली बंद कर देंगे तो हमारा इंजन जो है बंद हो जाएगा। तो फ्यूल के साथ साथ हमें क्या है, एयर का भी सिस्टम जो है सेट करना पड़ेगा। तो बंद हो गया, बंद होने के बाद मिनिमम उसको इतना खोलेंगे जिससे वो स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाए। उससे भी फिर हमें आरपीएम की जो स्पीड है वो मैच करनी है। अगर ज़्यादा है तो हम राइट में कर देंगे, कम हो जाएगी। अगर कम है तो हम लेफ्ट साइड में उसको पेज को खोल देंगे एयर वाले को, ताकि वो है आरपीएम हमारी सेट हो जाए। अगला चरण क्या है, देखिए, जो हमारी नोजल्स हैं, जो पेट्रोल या डीजल का जो स्प्रे हमारे इंजन के अंदर हो रहा है, उन नोजल्स का भी प्रेशर जो है हमारा अगर कम है तो दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या करेंगे, हम नोजल्स अपने निकाल लेंगे। ठीक है, और नोजल का जो प्रेशर सिस्टम है जिसमें हम चेक करते हैं उसका प्रेशर हम चेक कर लेंगे। देखिए, नॉर्मली हम चेक कैसे करते हैं, नॉर्मली तो हम यही करते हैं कि जो हमारी फ्यूल सप्लाई लाइन है, इंजेक्टर को निकाल के फ्यूल सप्लाई लाइन से कनेक्ट करते हैं, फिर उसको चला करके हम देख लेते हैं तो हमें उसका प्रेशर का पता चल जाता है।
लेकिन का बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेशर पता करने के लिए भी हमारे पास जो है सर्विस सेंटर्स के अंदर मशीन्स होती हैं, उसके अंदर इनको लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर इनका प्रेशर को डिजिटली चेक किया जा सकता है। यदि इनका प्रेशर कम है तो हमें वो चेंज करने पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें सारी नोजल्स को चेक करना पड़ेगा। अब हम बात कर लें सावधानी की। देखिए फ्यूल सप्लाई सिस्टम में देखिए या तो पेट्रोल आपको मिलेगा या डीजल मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि कोई भी आग वाली चीज़, चिंगारी वाली चीज़ वहाँ पे आसपास ना हो, यानी कि धूम्रपान भी नहीं करना है और कोई भी हीट वाली चीज़ वहाँ पे ना हो। दूसरी बात, जो फ्लेक्सिबल पाइपलाइंस हैं उनको तोड़ना मोड़ना नहीं है। लचीली पाइपलाइंस हैं उनको हमने खींचना नहीं है। दूसरी बात, जो लचीली पाइपलाइंस हैं उनको हमें हद से ज़्यादा टाइट करना नहीं है, तो उनमें जो रबर्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसके साथ जो आपका है जो ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम का ट्यूनिंग था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके साथ आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेरी ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।